एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले तो सभी महिलाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा। बहुत मेहनत किया है आप लोगों ने और बहुत अच्छे से आपका एग्ज़ाम जाएगा। तो एकदम कॉन्फिडेंट होकर के जाइए। जितना मेहनत किया है बस उसको आज पूरा का पूरा अपने एग्ज़ाम में निकाल देना है तुम लोग को, ठीक है। और एकदम रिलैक्स करना है, आराम से बनाना है पेपर को, बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है। तो सब लोग को बहुत सारा वाला बेस्ट ऑफ लक। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्लास। आज जो मेरा कल का एक टॉपिक रह गया था कि कौन सा व्यक्ति किस खेल से संबंधित है, तो मोस्ट ऑफ टाइम ये क्वेश्चन में आ ही जाता है, इसीलिए मैंने बोला कि शॉर्ट नोटिस पर ये वीडियो बना दिया जाए। एकदम फास्ट ट्रैक में अपन चलेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का काल। सबसे पहला प्रश्न बोल रहा है सैफाली वर्मा, ये हरियाणा से संबंधित है सबसे पहली बात तो, और ये किस खेल से संबंधित है। तो जो सैफाली वर्मा है ये हरियाणा से संबंधित है बेटा, और ये है आपके क्रिकेट से संबंधित। सैफाली क्या खेलती है जी, तो सैफाली क्रिकेट खेलती है। तो क्रिकेट जब भी आप खेलें तो बिल्कुल सेफ खेलना चाहिए, ठीक है ना, ऐसे करके आपको याद रखना है। तो सैफाली क्या खेलती है, क्रिकेट खेलती है। दूसरा है अंचत शरत कमल। अंचत शरत कमल ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, और इनका संबंध कौन सी खेल से है, तो इनका संबंध टेबल टेनिस से है। तो अंचत शरत कमल की बात हो रही है। तो जब भी आप टेबल के ऊपर में कोई बॉल रखते हैं तो उसमें अगर आप कमल का फूल लगा देना तो बहुत सुंदर लगता है। तो ऐसे करके आपको याद रखना है, कमल का फूल को हमेशा टेबल के ऊपर लगाने से बहुत अच्छा दिखता है। तो टेबल टेनिस याद रखना है आपको, और तमिलनाडु से बिलोंग करता है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखो मेरी कॉम मणिपुर किस खेल से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुक्केबाजी से संबंधित है। ये तो सब फेमस है, सब जानते होंगे। जो मैरी कॉम है ये किससे संबंधित है, मुक्केबाजी से संबंधित है। मेरी कॉम मुक्केबाजी से संबंधित है। मैं तो अपनी कॉम बना के रहूंगी, चाहे उसके लिए मुझे मुक्का ही क्यों ना मारना पड़े। ये ट्रिक आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, देखो अगला प्रश्न ये रहा, लियोनेल मेसी ये अर्जेंटीना से संबंधित है। लियोनेल मेसी अर्जेंटीना से संबंधित है बेटा। और ये कौन सा खेल है, मतलब ये कौन सा खेल खेलते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फुटबॉल खेलते हैं। लियोनेल मेसी, लियोनेल मेसी, लियोनेल मेसी ये कौन सा गेम खेलते हैं, तो ये फुटबॉल खेलते हैं। कैसे खेलते हैं बेटा, फुटबॉल खेलते हैं। कैसे खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, मीराबाई चानू मणिपुर का संबंध कौन सी खेल से है। तो ये कौन से खेल से संबंध रखती हैं, तो ये आपके भारोत्तोलन से संबंधित रखती हैं। याद रखना है, मीराबाई क्या खेलती हैं, भारोत्तोलन खेलती है। कौन से गेम खेलती है, भारोत्तोलन खेलती है मीराबाई। मीराबाई का भार बहुत ज्यादा है, ऐसा करके याद रखो। जो मीराबाई थी ना, कृष्ण के प्रेम में जो डूबी हुई थी, उसका भार बहुत ज्यादा था। ऐसा करके आप ट्रिक बना सकते हैं। नेक्स्ट है हिमा दास, इसके बारे में भी आप सब जान रहे होंगे। हिमा दास किस खेल से संबंधित है, तो जो हिमा दास है वो दौड़ से संबंधित है ना, बहुत ज़्यादा दौड़ती हैं हिमा दास, इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है, दौड़ का क्वीन कहा जाता है। कहाँ से संबंधित है, असम से संबंधित है। कैसे याद रखेंगे, तो आपको मूवी याद है ना जिसमें धर्मेंद्र और हेमा मालिनी था, जिसमें गाना चला था बसंती तू मत नाचना। हाँ, तो जब मत नाचना बोलता है जैसे धर्मेंद्र, तो जो हेमा मालिनी इतना तेज दौड़ती है, ऐसे करके आप याद रखेंगे हिमा दास आपके दौड़ से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, हरमनप्रीत सिंह ये किस खेल से संबंधित हैं। तो जो हरमनप्रीत सिंह हैं ये आपके हॉकी से संबंधित है बच्चे। कैसे याद रखेंगे, ह से हरमन और ह से हॉकी, बात खत्म, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, फार्मूला 1 रेस ड्राइवर लुइस हैमिल्टन वर्तमान में किस लिए रेसिंग करते हैं। आपका फार्मूला 1 रेस ड्राइवर लुइस हैमिल्टन की बात हो रही है, वर्तमान में ये किसके लिए रेसिंग करते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो ये मैकलेरन मर्सिडीज के लिए क्या करते हैं, वर्तमान में रेसिंग करते हैं। तो देखो लुइस हैमिल्टन है, तो लुइस को लूना से संबंध बना दो। तो लुइस का संबंध हमने लूना से बना दिया। अब लूना से आपको प्रोग्रेस करके मर्सिडीज में जाना है कि नहीं जाना है, बिल्कुल जाना है ना। तो यहीं से आपको याद रखना है लुइस, क्योंकि लूना में आपको क्या लगाना पड़ता है, हेलमेट लगाना पड़ता है। इसीलिए भाई हम तो मर्सिडीज लेंगे। लूना में क्या करना पड़ता है, हेलमेट लगाना पड़ता है, इसलिए हमको मर्सिडीज लेना है। चलिए आगे बात करते हैं, निकत जरीन ये तेलंगाना का संबंध किससे है। पहली बात तो निकत जरीन ये तेलंगाना से बिलोंग करती हैं, और इनका संबंध किससे है ये पूछा जा रहा है। तो ये मुक्केबाजी से संबंधित है। निक्कत नाम की एक लड़की है जो मुक्काबाजी बहुत करती है, ठीक है। निक्कत नाम की एक लड़की है जो मुक्काबाजी बहुत करती है, ऐसे करके आप याद रखेंगे। तो निक्कत क्या करती है, मुक्काबाजी बहुत करती है। आगे बात करते हैं, सुनील छेत्री आंध्र प्रदेश से संबंधित हैं, इनका संबंध कौन से खेल से है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, फुटबॉल से संबंधित है। तो सुनील नाम का एक लड़का है जो कि अपने क्षेत्र में फेमस है। किस चीज़ के लिए फेमस है, तो फुटबॉल खेलने के लिए फेमस है। ऐसे करके याद रखो, सुनील नाम का एक लड़का है जो अपने क्षेत्र में फुटबॉल खेलने के लिए फेमस है। क्या खेलने के लिए फेमस है बेटा, फुटबॉल खेलने के लिए फेमस है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न है हमारा, पीवी सिंधु हैदराबाद किस खेल से संबंधित है। तो पीवी सिंधु ये बैडमिंटन से संबंधित है। इसको तो आपको याद रखना है, हैदराबाद से, और क्या खेलती हैं ये, तो ये बैडमिंटन खेलती हैं। क्या खेलती हैं, बैडमिंटन खेलती हैं। कैसे याद रखेंगे, तो सिंधु की बात हो रही है, तो सिंधु नदी पर सबसे ज़्यादा क्या मिलता है भाई, तो सिंधु नदी पर सबसे ज़्यादा बर्ड मिलते हैं। ऐसे करके आप याद रख सकते हैं, सिंधु नदी पर क्या मिलता है, बर्ड मिलता है, और बर्ड से आपको बैडमिंटन याद रखना है। सिंधु नदी के ऊपर ना बर्ड जो है ऐसे घूमते रहते हैं, ठीक है। कुछ आवाज़ आ रहा होगा तो उसको इग्नोर मारिएगा, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, सब्जी वाले लोग आते रहते हैं ना। नेक्स्ट है आपका लवलीना
बोरगेहेन ये असम से है और इसका संबंध कौन से खेल से है, तो इसका संबंध जो है मुक्केबाजी से है। लवलीना बोरगेहेन इसका संबंध किस खेल से है, तो आप याद रखेंगे मुक्केबाजी से है, ठीक है। तो इसका आप एकदम अच्छा सा फनी सा ट्रिक बना सकते हैं कि अगर किसी ने भी लव लव से याद रखेंगे, अगर किसी ने भी लव यू बोला तो बिल्कुल मुक्का मार दूंगी मैं, है ना। तो यहाँ से मुक्केबाजी आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, देवेंद्र झाझरिया का संबंध कौन से खेल से है। सबसे पहली बात तो ये झाझरिया राजस्थान में पड़ता है, और जो देवेंद्र झाझरिया हैं इनका संबंध जैवलिन थ्रो से है। किससे है, जैवलिन थ्रो से है। देवेंद्र नाम का एक लड़का है जिसको जैकलिन बहुत पसंद है भाई, देवेंद्र नाम का जो लड़का है ना उसको जैकलिन बहुत पसंद है, और जैकलिन से आपको जैवलिन याद रखना है। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये पुर्तगाल से हैं, इनका संबंध कौन सी खेल से है, तो इनका जो संबंध है वो फुटबॉल से है। क्रिस्टियानो, अगर आप फुटबॉल खेल रहे हैं ना और जो फुटबॉल है वो क्रिस्टल का बना हो तो उसको खेलोगे क्या, उसको तो बहुत प्यार से रख दोगे ना। तो ऐसे करके याद रखिए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जब भी दिखे तो क्रिस्टल, क्रिस्टियानो को मैडम ने संबंधित किया था क्रिस्टल से, और क्रिस्टल जो है किससे बना हुआ था बेटा, तो जो क्रिस्टल है वो फुटबॉल से बना हुआ था। किससे बना हुआ था, फुटबॉल से बना हुआ था। ऐसे करके आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहा है। नेक्स्ट है, विराट कोहली दिल्ली का संबंध किस खेल से है, तो आप सब जानते हैं इसको, तो विराट कोहली इनका जो संबंध है वो आपके क्रिकेट से है ना। नेक्स्ट है आपका हाशिका रामचंद्र, कर्नाटक से है। हाशिका रामचंद्र कहाँ से है बेटा, कर्नाटक से है। इनका कौन से खेल से संबंधित है, ये कौन सा खेल खेलती हैं, तो ये तैराकी से संबंधित है। हाशिका रामचंद्र ये किस खेल से संबंधित है, तो ये जो है आपके तैराकी से संबंधित है। कैसे याद रखेंगे, तो एकदम सिंपल सा ट्रिक आप बना लीजिए। जो रामचंद्र जी हैं जब ये 14 वर्ष के वनवास पर गए थे तो ये तैर कर गए थे। ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। रामचंद्र जी जब 14 वर्ष के वनवास पर गए थे तो कैसे करके गए थे, तैर करके गए थे, तो तैराकी से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। खिलाड़ी नीरज चोपड़ा बहुत ज़्यादा फेमस रहे हैं, हरियाणा से संबंधित है, और कौन से खेल से संबंधित है, तो याद रखेंगे ये भाला फेंक से संबंधित है। ये जो नीरज चोपड़ा है वो क्या खेलते हैं, तो ये भाला फेंक से संबंधित है। नीरज चोपड़ा भाला फेंक से संबंधित है, याद रखना है आपने को। चलिए आगे प्रश्न करते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, मैक्स वेरस्टैपन नीदरलैंड का संबंध किस खेल से है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फार्मूला 1 रेस से। मैक्स वेरस्टैपन, मैक्स वेरस्टैपन, तो इसका सीधा आप ले सकते हैं कि जब भी फार्मूला 1 रेस है ना, जब भी मिक्स क्वेश्चन आया तो उसके लिए हमको फार्मूला बनाना पड़ता है। फार्मूला मतलब ट्रिक, ऐसे करके याद रखो। मैक्स वेरस्टैपन जब भी पूछेगा तो मैक्स को रिलेट कर देंगे हम मिक्स से, और जब भी मिक्स वाले क्वेश्चन आ जाते हैं हमारा दिमाग एकदम हाउस पॉच हो जाता है, तो उसको याद करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमको फार्मूला बनाना पड़ता है एक ठो, ताकि हमको याद रहे। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। साक्षी मलिक ये हरियाणा से संबंधित है, इनका संबंध कौन से खेल से है, तो इसका संबंध कुश्ती से है भाई, याद रखना है आपको। साक्षी मलिक का संबंध किससे है, खेल से। अब मान लो दो लोगों के बीच में कोई बात हुआ जिसका आप लोगों ने बिल्कुल किसी को गवाही भी रखा है, तो गवाही रखते टाइम हम क्या बोलते हैं कि जब भी जरूरत होगी सच सच बोलना, नहीं तो तेरे को कुश्ती खेलना पड़ेगा मेरे साथ, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, अगर हम दो लोगों के बीच में कोई बात हो रहा है और तीसरे को हमने साक्षी रखा है तो हम क्या बोलेंगे, जब जरूरत पड़ेगी एकदम सच सच बोलना, अगर झूठ बोली उस टाइम पर तो तेरे को क्या करना पड़ेगा, कुश्ती खेलना पड़ेगा मेरे साथ। तो ऐसे करके आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अभिनव बिंद्रा उत्तराखंड से संबंधित है, इनका संबंध कौन से खेल से है, तो आप याद रखेंगे जो अभिनव बिंद्रा है ना, ये क्या करते हैं, तो ये जो है आपके शूटिंग करते हैं। और कैसे शूटिंग करते हैं, तो बिल्कुल बिंदी पर निशाना लगाते हैं। ऐसे करके याद रखिए, अभिनव बिंद्रा बिल्कुल बिंदी पर निशाना ताकते हैं, और निशाना किस में ताकना पड़ता है बेटा, शूटिंग में ताकना पड़ता है। ऐसे करके आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, मनु भास्कर हरियाणा किस खेल से संबंधित है, तो जो मनु भास्कर हैं ये कौन से खेल से संबंधित है, तो ये है आपके शूटिंग से संबंधित, ठीक है। मनु भास्कर हरियाणा से संबंधित है और किस खेल से संबंधित है, तो ये शूटिंग से संबंधित है। कैसे याद रखेंगे, तो भास्कर जो मनु है ना वो सीधा भास्कर पर क्या करता है, अपना शूट करता है, निशाना लगाता है। ऐसे करके आप याद रखिए, भास्कर मतलब होता है रवि, तो जो मनुष्य है वो किस पर निशाना लगाता है, तो जो मनुष्य है वो भास्कर पर निशाना लगाता है ना। तो यहाँ से आपको याद रखना है शूटिंग में निशाना लगाने का कॉन्सेप्ट होता है। आगे बात करते हैं, साइना नेहवाल बहुत फेमस रही हैं, इनका संबंध कौन से खेल से है, तो ये तो बैडमिंटन प्लेयर है, आपको याद रखना पड़ेगा इसको मेरे ख्याल से नहीं बताने की जरूरत पड़नी चाहिए आप लोग को, बहुत ज़्यादा फेमस रह चुकी है क्योंकि, ठीक है। चलिए, बैडमिंटन खेलने के लिए आपको बिल्कुल साइन नहीं करना है, साइन नहीं करना है मतलब, या फिर आप बोल सकते हैं जो बैडमिंटन खेलते हैं उन लोग ये बिल्कुल साइन करते हैं सूरज की तरह। ऐसे करके भी आप याद रख सकते हैं, बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका पीटी ऊषा, इसके बारे में तो आप सभी जानते हैं, केरल से बिलोंग करती हैं और कौन से खेल से संबंधित है, तो ये आपके दौड़ से संबंधित है, ऊषा की तरह दौड़ना ऐसा बोलते हैं ना। PR श्रीजेश केरल से हैं और कौन से खेल से संबंधित हैं, तो ये जो है आपके हॉकी से संबंधित है। तो PR श्रीजेश क्या खेलते हैं भाई, तो श्रीजेश हॉकी खेलते हैं। PR श्रीजेश ये क्या खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं। देखो अगर आप किसी से लड़ते हो तो आपको PR करवाना पड़ेगा भाई, और क्योंकि जब आपको किसी ने हॉकी से मार दिया तो क्या करना पड़ता है, उसका इलाज एक ही तो है कि आपको PR करवाना पड़ेगा। PR श्रीजेश, तो PR से जब भी आए आपको ध्यान में रखना है, PR कब करवाना पड़ता है, जब भी किसी कोई आपको हॉकी से मार देता है तो आपको PR करवाना पड़ता है। जैसे MR होता है ना, वैसे PR होता है, ठीक है।
अपेक्षा फर्नांडिस महाराष्ट्र से हैं, ये कौन से खेल से संबंधित हैं? तो जो अपेक्षा है ये आपके शूटिंग से संबंधित है बेटा, किससे? शूटिंग से संबंधित है। तो अपेक्षा फर्नांडिस का नाम आपको याद रखना है। तो अपेक्षा हमेशा कैसी करनी चाहिए कि जब भी हम शूट करें बिल्कुल निशाना पे लगे। अपेक्षा कैसी होनी चाहिए कि जब भी हम शूट करें, अपेक्षा आपको ऐसी रखनी है कि जब भी हम शूट करें बिल्कुल निशाना में लगना चाहिए। तो ऐसे करके आपको याद रखना है। या फिर आप दूसरे तरीके से याद रख सकते हैं, अपेक्षा नाम की एक लड़की जो हमेशा सूट पहनती है। अपेक्षा नाम की एक लड़की, नाम कितना प्यारा है, हमेशा सूट पहनती है, ऐसा करके भी आप याद रख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंतिम पंघाल हरियाणा का संबंध कौन से खेल से है? तो इनका जो संबंध है वो आपके कुश्ती से। अंतिम पंघाल, अब देखो बहुत प्यार से हम लोग समझाते हैं, लोगों को समझ आ जाए तो ठीक है, और नहीं से समझ आता है तो अंतिम में क्या करना पड़ता है, फिर कुश्ती करना पड़ता है भाई, है ना। तो ऐसे करके आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका, मनीषा कल्याण पंजाब का संबंध कौन से खेल से है? तो इनका जो संबंध है वो फुटबॉल से है। मनीषा कल्याण, मनीषा नाम की एक लड़की है, मस्त हट्टी कट्टी है, क्या खेलती है भाई? फुटबॉल खेलती है। तो मनीषा नाम की एक लड़की जो फुटबॉल जैसे दिखती है, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। मनीषा नाम की एक लड़की है, कैसे दिखती है? ये बिल्कुल फुटबॉल के जैसे दिखती है, गोलू मोलू सी। भवानी देवी का संबंध कौन से खेल से है? देखो नाम से काफी डेंजर लग रही है। तो जो भवानी देवी है ये तलवारबाजी से संबंधित है, नाम भी वैसी है, काम भी वैसी है, ठीक है। भवानी देवी क्या करती हैं ये? तो ये तलवारबाजी करती हैं। पहले की जो भवानी माता थी वो हाथ में त्रिशूल रखती थी, अब की जो भवानी माता है, दुर्गा माता है, वो हाथ में तलवार रखती है। ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। आपने दुर्गा माता का मूर्ति देखा होगा, जब भी नवरात्रि चलता है एक हाथ में तलवार ऐसे पकड़े रहती है ना, बस यहीं से ट्रिक बना लो। भवानी माता क्या पकड़े रहती है? अपने हाथ में तलवार पकड़े रहती है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? दीपिका कुमारी झारखंड है, इनका जो संबंध है वो कौन से खेल से है? तो आप याद रखेंगे इनका संबंध तीरंदाजी से है। दीपिका कुमारी, दीपिका ये क्या करती हैं बेटा? तो ये तीरंदाजी करती हैं। क्या करती हैं? तीरंदाजी करती हैं। और तीरंदाजी करने के लिए किसी एक को तो आपको पिक करना पड़ेगा ना, पिक करना पड़ेगा मतलब किसी एक को निशाना साधना पड़ेगा, तभी आप तीरंदाजी कर सकते हो। ऐसे करके आप याद रखिए। तो तीरंदाजी से संबंधित है कौन? आपकी दीपिका कुमारी। दीपिका कुमारी किससे संबंधित है? दीपिका कुमारी क्या करती है बेटा? तीरंदाजी करती है, ठीक। ऐसे करके आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सीमा पुनिया हरियाणा, इनका संबंध कौन से खेल से? बहुत फेमस रही हैं, आप इसका नाम याद रखेंगे। जो सीमा पुनिया है इनका संबंध डिस्कस थ्रो से है। सीमा पुनिया क्या करती हैं? डिस्कस थ्रो करती हैं। सीमा पुनिया ये क्या करती हैं? तो ये डिस्कस, कैसे याद रखेंगे? तो सीमा जो है ना वो धनिया खरीदते खरीदते बहुत बहुत ज़्यादा डिस्कस करती है यार। जब भी मार्केट जाती है सीमा, वो क्या करती है? पुनिया से रिलेट कर देंगे धनिया से। तो जब भी धनिया खरीदती है ना बहुत डिस्कस करती है, नहीं भैया 5 रुपये का दो, नहीं भैया 10 रुपये का दो, नहीं भैया फ्री में दो, आ गया ना। ऐसे करके आपको याद रखना है, डिस्कस थ्रो से ये संबंधित है। चलिए आगे प्रश्न करते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? बाईचुंग भूटिया सिक्किम, इसका संबंध कौन से खेल से है बेटा? तो इसका जो संबंध है वो आपके फुटबॉल से है। याद रखेंगे बाईचुंग भूटिया, ठीक है। इसका संबंध किससे? तो भूटिया को फुटिया बोल दो यार, और फुटिया से फुटबॉल याद रहेगा। भूटिया को बोल दो फुटिया, 6 फुटिया ऐसे नहीं बोलते हैं, और फुटिया से रिलेट कर दीजिए फुटबॉल। अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहा है? अंचिता खुली पश्चिम बंगाल का संबंध कौन से खेल से है? तो याद रखेंगे जो अंचिता खुली है इनका संबंध भारोत्तोलन से बेटा। अंचिता नहीं, अचिंता। अचिंता, चिंता किसको नहीं रहता है? चिंता उसको नहीं रहता है जो भारोत्तोलन में आते हैं, क्योंकि भार आराम से उठा लेते हैं ना। तो अचिंता, चिंता किसको नहीं रहेगा? जो ज़्यादा से ज़्यादा भार उठा लेगा उसको कोई चिंता नहीं रहेगा, किसी प्रकार का चिंता, दुख, दर्द, तकलीफ नहीं रहेगा। ऐसे करके याद रखो, अचिंता। चिंता किसको नहीं रहेगा बेटा? जो ज़्यादा से ज़्यादा भार उठा सकता है, किसका? टेंशन का। जो ज़्यादा से ज़्यादा टेंशन का भार उठा लेता है ना उसको किसी भी प्रकार का चिंता नहीं रहता है। ऐसे करके याद रखिए। तो अचिंता, चिंता किसको नहीं रहेगा? जो ज़्यादा से ज़्यादा भार उठा लेता है टेंशन का, उसको किसी भी प्रकार का चिंता नहीं रहता है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अनाहत सिंह, ये दिल्ली से हैं, और इनका संबंध किससे है? तो इनका जो संबंध है वो आपके स्क्वैश से है। किससे? अनाहट सिंह, ये दिल्ली से हैं, और इनका संबंध किससे? स्क्वैश से है। किससे? स्क्वैश से। जब भी आप वैस करें ना तो ध्यान रहे कि आहट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जब भी आप वैस से रिलेट कर दो वास से, तो जब भी आप नहाएं तो ध्यान रहे कि आहट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। शांति से नहाओ, गाना गाते गाते बाथरूम सिंगर बन के मत नहाओ। तो आहट किसमें नहीं होनी चाहिए? तो नहाते टाइम आहट नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल हल्ला गुल्ला नहीं करना चाहिए, वास्तुशास्त्र के अनुसार एकदम शांति से नहाना चाहिए। ऐसे करके आप याद रखिए। अनाहट सिंह, आहट कब नहीं होनी चाहिए? जब भी आप वॉश करें, जब भी आप वॉश करें तो अनाहट नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। आहट नहीं होनी चाहिए। आहट कब नहीं होनी चाहिए बेटा? जब भी आप वॉश करें तो आहट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अंजू बीबी, बीबी नहीं बाबी, है ना। अंजू बाबी जॉर्ज, ये केरल से संबंधित है, और इनका संबंध कौन से खेल से है? तो आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर क्या हो जाएगा? तो जो अंजू बाबी है इनका जो संबंध है वो आपके लॉन्ग जंप से है। अंजू बाबी, बाबी बोल रही हूँ ना, बेबी, और बेबी लोग क्या करते हैं? जंप लगा लगा कर खेलते हैं, सीधा सीधा। अंजू बॉबी, बॉबी मतलब बेबी से रिलेट कर दो, और बेबी मतलब होते हैं बच्चे। बच्चे सबसे ज़्यादा कैसे खेलते हैं? तो बच्चे सबसे ज़्यादा फुदक फुदक कर खेलते हैं, बिल्कुल जंप लगा लगा कर खेलते हैं। तो लॉन्ग जंप से संबंधित है, ऐसे करके आपको याद रखना है। सानिया मिर्जा, इसको तो सब जानते हैं, फेमस है हमारे यहाँ की, भारत से संबंधित हैं। तो जो सानिया मिर्जा हैं इनका संबंध कौन से खेल से है? तो आप बताएंगे इनका संबंध टेनिस से है। सानिया क्या खेलती हैं? टेनिस खेलती हैं। सानिया क्या खेलती है? टेनिस। गलती से भी बैडमिंटन मत कर देना, है ना।
ये सानिया मिर्जा है। और सानिया मिर्जा आपकी टेनिस खेलती हैं, टेनिस वाली प्लेयर हैं। तो याद रखना है, पाकिस्तानी से शादी करके बस टेंशन ही झेल रही है, ऐसे करके ट्रिक भी आप बना सकते हो। सानिया मिर्जा पाकिस्तानी से शादी कर ली और उसके बाद बस टेंशन झेल रही है, और टेंशन से आप टेनिस याद रख सकते हैं। संकेत महादेव सरगर, इनका संबंध कौन से खेल से है? तो ये भारोत्तोलन से है। अब जिनके सर पर महादेव रहे उनको किसी बात का क्या भार, ऐसे करके आप याद रखिए। जिनके सर पर महादेव हैं, बैठे हुए हैं, है ना, उनको किसी भी चीज़ का क्या भार, किसी भी चीज़ का क्या भार, ऐसे करके आप भारोत्तोलन याद रख सकते हैं। जेरेमी लाल रिनुंगा, इनका संबंध कौन से खेल से है? तो इनका संबंध बेटा भारोत्तोलन से है। जेरेमी लाल रिनुंगा, बात हो रही है जेरेमी लाल रिनुंगा, इसका संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध भी भारोत्तोलन से है। हम सीधा सीधा बोलेंगे यार तेरा लाल तो बहुत भारी है, नया नया बेबी होता है उसको हम लाल बोलते हैं ना, तो हम क्या बोलेंगे, यार तेरा लाल बहुत भारी है। और भारी से आपको भारोत्तोलन याद रखना है। इसमें से एक ना एक प्रश्न फंसेगा बच्चे, इसी वजह से लास्ट तक इस वीडियो को जरूर से आप देखें, है ना। लक्ष्य सेन का संबंध किससे है? पहली बात तो ये उत्तराखंड से संबंधित है ना। और याद रखना है आपको, ये जो लक्ष्य सेन है इसका संबंध किससे है? तो बैडमिंटन से। अब देखो, लक्ष्य मेरा बेटे का नाम है ना, मेरा बड़ा बाबू जो है उसका नाम है लक्ष्य, तो मम्मी उसकी बैडमिंटन खेलती है, तो बेटा भी तो बैडमिंटन खेलेगा ना जी। तो ऐसे करके आपको याद रखना है लक्ष्य सेन, लक्ष्य क्या खेलता है? तो लक्ष्य बैडमिंटन खेलता है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? बजरंग पुनिया, फिर आ गया ये धनिया वाला। तो बजरंग पुनिया का खेल कौन से संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। तो जो बजरंग पुनिया है ये कुश्ती से संबंधित है। किससे है? कुश्ती से। अब बजरंग, बजरंग, रंग 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 को पकड़ो, जब भी आप कुश्ती करोगे रंग उड़ जाता है लोगों का, ऐसे करके आप याद रखिए। बजरंग, बजरंग में से रंग को पकड़ो। रंग कब उड़ जाता है? जब आप किसी के साथ मारपीट करते हैं, जब आप किसी के साथ कुश्ती करते हैं, तब क्या होता है, जो रंग है वो उड़ जाता है। ऐसे करके आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखो, खिलाड़ी नाओमी ओसाका किस खेल से संबंधित है? तो खिलाड़ी नाओमी ओसाका ये टेनिस से संबंधित है। किससे संबंधित है बच्चे? टेनिस से संबंधित है। किससे संबंधित है? टेनिस से। याद रखना है आपको, नाओमी ओसाका की बात हो रही है, नाओमी ओसाका। इसका इमेज भी आप लोग को दिख रहा होगा, टेनिस से संबंधित है नाओमी ओसाका। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। टेबल टेनिस नहीं ना, टेनिस 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 बोल रही हूँ मैं, भी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोल रहे हैं देखिए। सार्जियो पेरेज मैक्सिको की हैं, और ये इनका संबंध कौन से खेल से है? तो इनका जो संबंध है वो फार्मूला 1 रेस से है। सार्जियो, सर्जरी जब भी करनी पड़ती है तो एक ही फार्मूला आपको क्या करना पड़ता है? फॉलो करना पड़ता है। जब भी आप सर्जरी करोगे एक ही फार्मूला आपको क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा। जब भी आप सर्जरी करोगे एक ही फार्मूला आपको क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा। नावाक जोकोविच सेर्बिया का संबंध कौन से खेल से संबंधित है? ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके टेनिस से संबंधित करती है। बीच में जाकर क्या खेलना चाहिए जी? बीच में जाकर के टेनिस खेलना चाहिए, याद रखिए ऐसे करके। बीच में जाकर क्या खेलना चाहिए बताई थी मैडम? तो बीच में जाकर बिल्कुल आपको टेनिस खेलना चाहिए, वो भी किस में खेलना चाहिए? नाव में। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, नाव में क्या खेलना चाहिए, क्योंकि नाव में किनारे किनारे पर गोल होता है ना, तो नाव में आपको टेनिस खेलना चाहिए। क्या खेलना चाहिए? नाव में आपको टेनिस खेलना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। क्या बोला जा रहा है? जोस बटलर इंग्लैंड का संबंध कौन से खेल से है? तो याद रखेंगे क्रिकेट से है। जब भी आप क्रिकेट खेलें ना एकदम जोश में खेलना चाहिए। अरे क्या समझ में? जब भी आप क्रिकेट खेलें कैसा खेलना चाहिए? जोश में खेलना चाहिए। या फिर आप याद रख सकते हैं, इंग्लैंड की बात हो रही है तो इंग्लैंड में मैक्सिमम लोग, ऐसे तो नहीं दिया रहेगा लेकिन दिया रहेगा तो अंग्रेज ही रहते हैं, और मैं आपको बताई हूँ कि जो अंग्रेज हैं वो लोग बटलर मारते हैं। ऐसे करके आप याद रख सकते हैं, और सबसे ज़्यादा क्रिकेट खेलते हैं, ऐसे भी करके आप याद रख सकते हैं। फिलहाल जोश बटलर की बात हो रही है, तो जब भी जोश में रहें, जब भी आप क्रिकेट खेलें तो बिल्कुल जोश में आपको रहना चाहिए, ऐसे याद रख सकते हो आप। चलिए, सार्जियो पेरेज का संबंध कौन से खेल से है? तो ये तो मैं आपको बता चुकी ना। क्वेश्चन नंबर 52, सर्जरी जब भी करना है तो आपको फार्मूला करना पड़ता है, एक ही फार्मूला। तो डी आपका सही आंसर हो जाएगा। दीपक पुनिया फिर से आ गया ये, इसका संबंध कौन से खेल से संबंधित है बेटा? तो दीपक पुनिया, दीपक पुनिया के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? तो दीपक पुनिया इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा, कुश्ती से संबंधित है, कुश्ती से संबंधित है। ठीक है, दीपक क्या बोलता है? मेरे से लग मत, नहीं तो तेरा धनिया बना दूंगा कुश्ती करके। दीपक क्या बोलता है? मेरे से लग मत। पुनिया, पुनिया से सीधा रिलेट कर देंगे धनिया, और मैं धनिया कैसे बनेगा? कुश्ती करोगे जब आप किसी, तभी ना। किसी का धनिया आप कैसे बनाओगे? हम कैसे बोलते हैं, ज़्यादा नाटक मत करनी तो तेरा धनिया बना दूंगी, तो कैसे बनाओगे? मारपीट करके ना, मतलब कुश्ती करके ही ना धनिया बनाओगे। तो ऐसे करके आपको याद रखना है, पुनिया मतलब धनिया, दीपक पुनिया तो कुश्ती से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मिताली राज राजस्थान का संबंध कौन से खेल से संबंधित है बेटा? तो जो मिताली राज है ये आपके क्रिकेट से संबंधित है, याद रखना है। देखो, लड़कों को क्रिकेट खेलते सब देखते हैं, लेकिन जब लड़की क्रिकेट खेलने उतरती है ना, तो सब कैसे करते हैं? ताली बजाने लगते हैं। तो यहाँ से आपको मिताली राज याद रखना है। तो मिताली, मिताली को मैडम ने किससे रिलेट किया था? ताली से। और लोग ताली कब बजाते हैं? जब लड़कियां क्रिकेट खेलने उतरती हैं। लोग ताली कब बजाते हैं? जब लड़कियां क्रिकेट खेलने उतरती हैं, ऐसे करके आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। पुरुष खिलाड़ी कैस्पर रूड नार्वे ये कौन से खेल से संबंधित है बच्चे? तो ये आपके टेनिस से संबंधित है। पुरुष खिलाड़ी तो छोड़ दो, कैस्पर पकड़ना पड़ेगा। कैस्पर रूड नार्वे ये कौन से खेल से संबंधित है? तो कैस्पर 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 ये किससे संबंधित है? तो ये आपके
किससे संबंधित है? ये आपके टेनिस से संबंधित है। किससे है? तो टेनिस से संबंधित है। किस पर खेलूं? तो टेबल पर खेल ले, तो टेबल पर क्या खेलना है? टेनिस खेलना है। ऐसे करके याद रखिए। कैस्पर, कैस्पर रूड। किस पर खेलूं? क्या बोलता है ये? किस पर खेलूं? तो लोग बोलते हैं टेबल पर ही जा खेल ले, जगह नहीं मिल रहा तो टेबल पर ही खेले। अब टेबल पर क्या खेलना पड़ेगा? टेनिस खेलना पड़ेगा। टेबल पर क्या खेलना पड़ेगा? टेनिस खेलना पड़ेगा। ऐसे करके आप याद रखिए। चलिए आगे बात करते हैं। महिला खिलाड़ी इगा स्विटेक पोलैंड, ये कौन से खेल से संबंधित है? तो ये आपके टेनिस से संबंधित है। फिर से आ गया ईगा स्विटेक पोलैंड, ये किससे संबंधित है बेटा? टेनिस से। स्वीटेक, स्वीटेक को टेक को पकड़ लो और टे से टेनिस आप याद रख लीजिएगा यार। ठीक है, स्वीटेक, टेक टेक टेक, ट से टेक और ट से टेनिस, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। स्वीटेक, टेक 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 से आप टेनिस याद रख सकते हो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन हमारा। ठीक है, प्रियंका नुटककी आंध्र प्रदेश से है और इनका संबंध किससे है? तो आप याद रखेंगे ये जो है आपके शतरंज से संबंधित है। तो याद रखना है प्रियंका नुटककी, तो नुटककी को सीधा नाटक कर दो। और नाटकबाज ज़्यादा कौन होते हैं? जिनको शतरंज खेलना आता है, इसीलिए रिश्ते में कभी शतरंज नहीं खेलना चाहिए, ऐसा बोलते हैं ना। तो प्रियंका नुटककी का नाटक को पकड़िए। और नाटक कौन ज़्यादा करता है? जिसका दिमाग शतरंज की तरह चलता है। ऐसे करके आपको प्रश्न को याद रखना है। जिसका दिमाग शतरंज की तरह चलता है वही ज़्यादा नाटक करता है। नुटककी मतलब नाटक। नाटक कौन करता है? जिसका दिमाग किसके जैसे चलता है? शतरंज के जैसे चलता है, वही सबसे ज़्यादा नाटक करती है। ऐसे करके याद रखना है। प्रियंका नुटककी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। इसके बाद और एक भी क्वेश्चन नहीं है, है क्या? अरे रे 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 रे, अंचत, ये तो मैं कर चुकी ना। अंचत, शरद कमल, इनका संबंध किससे है? तो कमल को हमेशा टेनिस के टेबल के ऊपर रखना चाहिए, ऐसा करके हमने याद किया था। तो इसी के साथ हो जाता है हमारा आज का क्लास खत्म। तो अगेन एंड अगेन जिन बच्चों ने पूरा वीडियो देख लिया, ट्रिक्स आपको एक बार में आपके दिमाग में घुस गया होगा, मैं ये मान करके चल रही हूँ। इसी के साथ अगेन एंड अगेन बेस्ट ऑफ लक बच्चे, अच्छे से पेपर दीजिएगा, बहुत अच्छे से पेपर दीजिएगा। ठीक है, और आकर के मेरे को क्वेश्चन पेपर जरूर से सेंड कर देना तुम लोग, साफ सुथरा जिसका भी क्वेश्चन पेपर रहेगा, ताकि मैं उसको आंसर की बना सकूँ। मिलते हैं फिर एग्जाम के बाद। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू एवरीवन। लाइक जरूर से कर दीजिएगा अगर आप यहाँ तक देख लिए हैं तो। कमेंट भी कर दीजिएगा, 2 मिनट का समय लगेगा। वीडियो आपको कैसा लगा? चलिए मिलते हैं फिर।